वेलकम माय फ्रेंड। आज हम देखेंगे कि किस तरह से जीन्स पैंट की लेंथ कम की जाती है और किस तरह से लेंथ को कट जो किया हुआ भाग है उसे ही जोड़ा जाता है। अगर आप यह जोड़ना सीख जाते हैं तो काफ़ी स्टाइलिश एवं काफ़ी अच्छा लुक आता है। यह आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि आपका पैंट में रिपेयर हुआ है। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं यहाँ पे आधा काम कर रखा हूँ और मैंने मोहरी कट कर रखी है जितनी लेंथ हमें चाहिए थी। और ये देखिए, मोहरी का जो स्टाइलिश भाग है उसे ख़त्म नहीं करना है, उसे ज्वाइंट करना है। ये देखिए मैं कितना मार्जिन रख रहा हूँ, एक चापी से अधिक मार्जिन रख रहा हूँ और बीच से इस प्रकार मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर दे रहा हूँ। ये देखिए, अब दूसरे को भी सेम उसी प्रकार हमें कट करना होगा जैसा हमने पहले को कट किया। और ये देखिए, सबसे तो पहले हमें क्या करना होगा, इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेनी होगी और एक सुराख बनाना होगा जहाँ पे हमें कैंची को घुसाना होगा, कैंची का नोक घुसाना होगा, जिसके वजह से यह फैब्रिक या मोहरी जो है सही तरीके से कट पाए। ये देखिए मैं काट रहा हूँ कैसे। यह मोहरी लगाना काफ़ी चुनौती भरा काम होता है, लेकिन मैं आपको इसको इतना आसान करके बताऊंगा और इतना आसान करके दिखाऊंगा कि आप अपने घर पर ही चुटकियों में बना सकते हैं, चाहे कोई भी हो। अगर कोई टेलर हो तो उनके लिए भी यह वीडियो फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि हमारा टेक्निक ये जो है जोड़ने का काफ़ी बेहतरीन एवं काफ़ी उम्दा टेक्निक है। ये देखिए, उससे पहले तो आप यहाँ देख लीजिए, मैं नैरो भी कर रहा हूँ इस जीन्स को। तो नैरो करने के लिए मैंने देखिए किस तरीके से स्केल की मदद से मैंने मार्का लगा रखा है और नापी जो है वह सही फिट कर रखा है। तो हमें क्या करना होगा, सेम जितना स्केल है, स्केल का मार्का है, जस्ट उसी पे ही हमको सिलाई करना है और कहीं पे कुछ नहीं सोचना है। ये देखिए एक साइड का हो गया, अब दूसरे साइड का मैं सेम उसी प्रकार करूँगा। जहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा जो मार्क है, मैंने मार्क लगा रखी है स्केल से चौक मिट्टी, यानी कि चौक का जो मार्क है जस्ट उसी के ऊपर ही हमें सिलाई करना है, क्योंकि वह फिक्स मार्का है। और मैं बता दूं कि सबसे पहले तो यह मोहरी जो है 12 इंच का बनने वाला है, क्योंकि जब भी आप अगर मोहरी को जोड़ के बनाना चाहते हैं और स्टाइल को ख़त्म नहीं करना चाहते, स्टाइल को जोड़ना चाहते हैं, तो ध्यान रहे कि कम से कम तो आप 12 इंच का मोहरी बनाएं। अगर उससे कम करके कोई बनाने बोलता है तो उसके पैरों को नाप लिया जाना पड़ेगा या नाप लेना चाहिए, ताकि सही से फिट हो पाए। नहीं तो कहीं ना कहीं जाके फंस जाएंगे अगर ज़्यादा कम कर देते हैं और जोड़ वाला पैंट बनाते हैं तो, क्योंकि इस पे काफ़ी स्टेच होता नहीं है और जो बनता है वही फिक्स होता है। एड़ी अगर 12 पे घुस गया तो ठीक है। ये देखिए मैं किस तरीके से मार्क ले रहा हूँ और मेजरमेंट के साथ ही सिलाई कर रहा हूँ। एक मोहरी को मैंने मेजरमेंट मिलाया, सिलाई किया, दूसरा को सेम उसी के नापी के बराबर मुझे चलाना होगा। ये देखिए मैं कैसे मिला रहा हूँ, आपको भी जस्ट सेम इसी प्रकार ही मिला लेना है। सारे एक्स्ट्रा धागा को कट करने के बाद ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लेना होता है, नहीं तो फैब्रिक जब हम पैंट की सिलाई करेंगे तो अंदर से जब मुड़ के होगी तो काफ़ी मोटा हो जाएगा। एक तो काफ़ी पतला मोहरी है या 12 इंच का मोहरी है, और अगर एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे तो काफ़ी भद्दा एवं काफ़ी बकवास जीन्स बन जाएगा। ये देखिए इसको भी मैं कट कर दूंगा। ये जो एक्स्ट्रा बन रहा है या एक्स्ट्रा मटेरियल जो हो जा रहा है उसे मैं कट कर दे रहा हूँ। ऊपर तक जाते जाते सिर्फ ओवरलॉक ही बच जाएगा और ओवरलॉक भी कट जाएगा। ये देखिए मैं कट कर दे रहा हूँ, पहला ख़त्म हुआ। इस ओवरलॉक को काटने से आप डरे नहीं, जब तक आप काटेंगे नहीं तब तक यह पैंट का फिनिशिंग आएगा नहीं। ये देखिए मैं इसे भी कट कर दूंगा। कट कर देने के बाद आप ओवरलॉक कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर करते हैं तो सही है और नहीं करते हैं तो इसमें भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि जीन्स का फैब्रिक इतना अच्छा होता है कि कभी भसकता नहीं है और कभी प्रॉब्लम क्रिएट होता नहीं है भसकने का। ये देखिए मैं कट कर दे रहा हूँ एक्स्ट्रा बचा हुआ धागा भी। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ओवरलॉक का काम करूँगा और ओवरलॉक कर देने के बाद ये भी दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने ओवरलॉक कर दिया है और मशीन पे भी फिर से मैं बैठ गया हूँ। ये देखिए ओवरलॉक को मैंने कट किया और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसे भी कट कर देता हूँ। अब आती है यहाँ पे बारी मोहरी जोड़ने की। तो यहाँ पे टोटल 2 अटैम्प्ट में लूँगा और दोनों पे ही क्लियर हो जाएगा एक पैंट बनाने का, मोहरी जोड़ने का सही तरीका। ये देखिए मैंने पैंट को सीधा कर लिया, आप भी सीधा कर लें और डबल सिलाई वाली जहाँ है उसे ऊपर फेस बना लें। इससे आसानी होगा आपको मिलाने में कि कौन सही है कौन सीधा है। सिलाई का मार्का भी आपको पता करना होगा, और नहीं तो अगर गलती से इधर उधर पैर वाला में जुड़ गया तो काफ़ी घटिया एवं काफ़ी ख़राब हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। ये देखिए सबसे पहले इस तरीके से आपको मिला लेना है और इसी पैंट का है तो मैं इसी पे ही फिट करूँगा।
ये देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार फिट करना है, मिलाते जाना है। और ये देखिए कुछ भी आता है हाथ में उसे साइड कर दे, धागा वागा आता है, नहीं तो जब सिलाई हो जाएगी तो वह देखने में काफ़ी ख़राब, क्योंकि एक बार सिलाई सिल गया, उस पर फंस गया तो वह निकलता नहीं है। सिलाई इतनी मजबूत होती है कि आपका हाथ भी कट सकता है। काफ़ी सावधानी से सिलाई निकाली जाती है। ये देखिए जहाँ पे मोहरी का डबल सिलाई है वहीं से मैं सिलाई स्टार्ट कर रहा हूँ पैंट का मोहरी जोड़ने के लिए। और ये सबसे सही तरीका एवं सबसे बेस्ट तरीका होता है। जिनका मशीन अगर नहीं चल पाती इतना मोटा में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा इससे भी आसान तरीका, जो कि आप मोटी से मोटी जीन्स भी सिल सकते हैं, चाहे कितना मोटा भी आ जाए। ये देखिए नीचे से किस तरीके से हटाना और किस तरीके से सिलना। यहाँ ज्वाइंट है और ज्वाइंट को मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। दोनों मोहरी का पल्ला अदर साइड गिरेगा, एक इस साइड तो एक विपरीत दिशा में गिरेगा, क्योंकि अगर एक दिशा में गिरा देते हैं तो मोहरी की मोटाई इतना हो जाएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे और सुई टूटने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया एक को, एक का काम आधा कंप्लीट हुआ। ये देखिए काफ़ी शानदार। अब दूसरे को भी सेम उसी प्रकार हमें करना होगा। ये देखिए दूसरे को भी मैंने फिट किया। सबसे पहला में तो क्या होता है कि एक बार जब कोई व्यक्ति लगा लेता है या कोई काम कर लेता है तो समझ में नहीं आती है और फिर से दोबारा वीडियो देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक मोहरी लगा लिया है तो दूसरा भी जब लगाऊंगा तो सेम वही प्रोसेस रहेगा। आप इसे भी देख सकते हैं तो सेम वही नज़र आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप पहले पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद ही लाइक कीजिएगा, उसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अभी सब्सक्राइब और लाइक करने को कुछ नहीं बोलूँगा, या मेरे वीडियो को शेयर करें ऐसा भी कुछ नहीं बोलने वाला हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो दिखाना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए ज्वाइंट यहाँ पे आया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज्वाइंट कहाँ है, कहाँ पे सिलाई लगना है, कहाँ पे कितना मोटा हो जाएगा कपड़ा, यही सब मैं बताने आया हूँ यहाँ पे। ये देखिए जहाँ पे ज्वाइंट मिला मैं दोनों को विपरीत दिशाओं में धकेल दिया, उसके मुहाने को। ये देखिए परेशानी थोड़ा सा झेलना पड़ता है, क्योंकि मोहरी छोटी जब हो जाती है और नैरो काफ़ी कम होता है तो सिलाई मशीन चलाने में काफ़ी परेशानी होती है। और ये देखिए उसके बाद धीरे धीरे होते जा रहा है। सिलाई मशीन चलाने में अगर परेशानी होती तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मशीन तो चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो सिलाई कैसे होगी। और यह भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए ये भी सेम, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा कि कोई जोड़ यहाँ पे हुआ ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यह काफ़ी मोटा कपड़ा है जिसके जैसे हमें यह काटना होगा, और अदर साइड का भी हम काट लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, कोई कोई कपड़ा पतला होता है, अगर पतला होगा तो आपका इस साइड वाला कटिंग करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह काफ़ी मोटा है तो मैं इसे कट करूँगा ही, क्योंकि नॉर्मल बनाना है पैंट को और काफ़ी अच्छा लगना चाहिए कस्टमर को, पहनने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैं सब दोनों साइड से दोनों को काट दे रहा हूँ। ये देखिए अब ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सही। अब क्या करना होगा, हमें कैंची को उल्टा कर लेना होगा और थोड़ा सा यहाँ पीट लेना होगा। इससे यही होगा कि आपके कपड़े की जो मोटाई है या फैब्रिक की मोटाई है वह थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे कि चापी में घुस सके और सुई को ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। ये देखिए मैं सबको जहाँ चारों है वहाँ मैं चारों के पास ठोकूँगा। ये देखिए ये वीडियो को दिखाने के चक्कर में मैं इस काम को थोड़ा पेचीदा बना लिया हूँ और यहीं पे मैं इसे ठुकाई कर रहा हूँ। इसको यहाँ पे ठुकाई नहीं करना है, आप आराम से सही जगह ले जाएं और अच्छा जो हथौड़ी छोटा सा होता है टेलर भाइयों के पास उससे ठोके, या छोटा मोटा लोहा होगा उससे ठोके, तो यह काफ़ी सही बैठ जाएगा, परफेक्ट बैठ जाएगा। ये देखिए मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, आपको इसी तरीके से करना है। जितना भी हुआ है मोटाई कम हुआ पता चलेगा, अभी सिलाई जब करेंगे तो समझ में आएगा कि यह बन पाएगा सही या गलत होगा। ये देखिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि वीडियो आखिर बनाया क्यों गया है। आपके फ़ायदे के लिए बनाया गया है, आपके लिए ही बनाया गया है। आपको इसे आखिर तक देखना है, शुरुआती से लेकर लास्ट तक ही देखना है। ये देखिए उसके बाद किस तरीके मैं अंदर से मिला लिया हूँ। और धीरे धीरे जहाँ पे आपका मोटा भाग मिलेगा वहाँ जल्दी भागने का प्रयास ना करें मेरे दोस्त, नहीं तो मशीन गड़बड़ी दे देगी तो फिर चक्कर में पड़ जाओगे। ये देखिए मैं कैसे धीरे धीरे कर रहा हूँ। कभी कभी होता है कि आपका सिलाई छोड़ने लगेगा, टाँके छोड़ देंगे, तो चापी को कम से कम, ये देखिए मैं चापी दबाया, इसी तरीके से आपको भी थोड़ा सा दबा के आगे बढ़ते जाना है। ये देखिए नीचे का और ऊपर का दोनों मार्जिन सेम हो जाना चाहिए। इस साइड थोड़ा कम लेकिन अंदर से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सिलाई दोनों साइड एक ही बार में होना चाहिए। एक जो फोकस सिलाई जो दिखेगा वह तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन जो अंदर से सिलाई हो रही है वो भी शानदार एवं काफ़ी अच्छा ही होना चाहिए, जिसके वजह से हमें इस तरीके से ध्यान से सिलाई चलाना होगा। ये देखिए मैंने एक को कंप्लीट किया।
ये देखिए कट कर दिया मैंने ये एक्स्ट्रा, और दूसरा भी मैं कट कर देता हूँ। ये देखिए, और इसका फिनिशिंग और इसकी खूबसूरती, इसका ये अभी मैंने दिखाऊंगा, क्योंकि अभी एक मोहरी और बचा हुआ है। इसे जोड़ने के बाद क्या फिनिशिंग है और क्या सही लुक है वो आप देख पाएंगे, क्योंकि मैं बाद में ही आखिर में दिखाऊंगा। ये देखिए कहाँ से सिलाई आपको स्टार्ट करना है, जहाँ पे डबल सिलाई वाली स्टिच है आपको जस्ट उससे पहले से ही सिलाई करना है। ये देखिए मैं उसको आगे से उससे आगे से सिलाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मोटा भाग होता है इसे बैठाने में सबसे ज़्यादा परेशानी होता है। तो स्टार्टिंग में आप इसे बैठा के ही अगर सिलाई करते हैं तो बाद में चल के काफ़ी आसानी एवं काफ़ी आराम पड़ता है। ये टेलर भाई लोग समझ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, और आप भी इस खेले को, इस सिलाई को समझ ले कि कैसी सिलाई करना है मोटे भाग पे और पतले भाग पे। ये देखिए कितना अच्छा। नीचे भी मैं देखते जाऊंगा और सही तरीके से मोड़ते जाऊंगा। इससे यही होगा कि आपका बार बार का लोचा खत्म हो जाएगा। कहीं से अगर सिलाई उतर जाती है तो सिलाई खोलना पड़ता है, तो सबसे माथा मारी वही होता है। तो आप एक ही बार में काम को सही तरीके से करना है, ताकि बार बार का लोचा ना रहे और बार बार का परेशानी ना रहे। एक बार में सेट करते जाना है और सब फिट हो जाएगा सही सही। ये देखिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, जितना आप देख रहे हैं वीडियो इतना ही वक्त लगता है या वीडियो को बनाने में या पैंट को बनाने में। इससे पहले थोड़ा सा जो वक्त लगा मोहरी काटने में वो मैं दिखा नहीं पाया। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे और या आप जानना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके या किसी तरीके से पूछ सकते हैं कि इससे और आगे का वीडियो कैसे आखिर है। अगर आप तहे दिल से सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा भी कट कर दिया। अब ये देखिए इसका फाइनल लुक और सही तरीका क्या होता है। ये देखिए मैं थोड़ा सरिया के भी दिखा देना चाहता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर मैंने क्या बनाया है भाई। ये देखिए आपको दूर से समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि इस पैंट का मोहरी का कटिंग हुआ है, यह बनाया गया है, इसे छोड़ा किया गया है। पहले दबोर देता हूँ, उसके बाद ये देखिए यह काफ़ी शानदार एवं अच्छे तरीके से बन के रेडी हो गया है। अब यह पैंट पहन के जा सकता है कोई भी पार्टी में, शादी में। ये देखिए 6 दूने 12 पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे वीडियो को अभी लाइक कर दें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ना मिल सके नोटिफिकेशन तो भी कोई बात नहीं, कभी ना कभी मिल ही जाएगा। इस प्रकार का अगर वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, ताकि मेरा वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इससे यही होगा कि आपको फ़ायदा होगा, तुरंत तुरंत वीडियो मिलेगी। ये देखिए क्या सिलाई है और सब मिल चुका है। ये देखिए इधर से भी और इधर से भी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।